हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं धीरज सर के साथ। आज हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के अंदर डायमेंशनल फार्मूला तो हमने समझे थे, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। क्या होती है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी? देखो एक बात को, बड़ी सिंपल बात है। इफ अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट for all the terms occurring on the both side of the equation are the same। कोई भी इक्वेशन, जैसे कि ये मैंने आपके क्या नाम लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद है आपको 9th क्लास में ये डिस्टेंस मोशन वाले चैप्टर में आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। तो लेफ्ट साइड में ये क्या है, एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, लेंथ। कह रहा था फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। ये फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट मतलब यहाँ पर क्या है, लेंथ। यू क्या होता है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टी टाइम, ए एक्सेलरेशन टी टाइम का स्क्वायर। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि भाई चाहे जो लेफ्ट साइड में डायमेंशन है वही राइट साइड में डायमेंशन होनी चाहिए। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर इक्वल टू का निशान यहाँ लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि जो डायमेंशन लेफ्ट साइड की है वही डायमेंशन राइट साइड की भी होगी। डन। जैसे कि एल, चेक करते हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ, एल। यू टी मतलब यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन इंटू टी, टाइम का मतलब टी। अब t की पावर 1 और t की पावर -1, t से t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, लेंथ। इसका मतलब यू टी की डायमेंशन भी लेंथ ही है, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ को चेक नहीं करते क्योंकि हाफ तो एक डायमेंशनल लेस है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी तो कोई डायमेंशन है ही नहीं। डायमेंशन किसकी है, ए टी स्क्वायर की। अब ए एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको याद होगा, एल टी -2 होती है इंटू टाइम का स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एल। समझ गए मेरी बात को? इसी तरीके से तो हमने क्या समझा कि सारी डायमेंशन जो लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन क्या है, सेम है। अब इसमें एक और बात भी समझने वाली है। देखो ये इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ। देखो दो डायमेंशंस जब ऐड होती हैं या सब्सट्रैक्ट होती हैं, ऐड होती हैं या सब्सट्रैक्ट होती हैं, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। समझ गए मेरी बात? मल्टीप्लाई में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, डिवाइड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एल टी -1, इसकी अलग डायमेंशन है, टी टाइम की अलग डायमेंशन है। लेकिन यू टी कंप्लीट जो एक टर्म है इसकी डायमेंशन क्या है, एल, और ए टी स्क्वायर इसकी डायमेंशन क्या है, एल। तो लेंथ में लेंथ ही ऐड होती है, लेंथ में लेंथ ही ऐड होती है। देखो जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई आई हैव $2, तो क्या $2 ₹2 के बराबर हो जाएंगे? नहीं हो सकते। ठीक बात है ना? तो $2 तो हैं, जो $2 हैं वो $2 के बराबर ही होते हैं, या तो फिर उसको कन्वर्ट करा जाए। अब इसमें एक और चीज़ समझते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर याद है आपको, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता था, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था। ठीक है, तो अभी जिसको याद नहीं है तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई चीज़ चलती है तो उसमें जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, और जब चीज़ अपनी पोजीशन पर है, ऊपर है या नीचे है, उसकी वजह से जो एनर्जी है वो है mgh। ठीक है, तो हाफ, तो कौन, इसकी तो डायमेंशन आपको चेक नहीं करनी, हाफ एम वी स्क्वायर। मास की डायमेंशन क्या है, m। v वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होता है, एल टी -1, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर टी -2, डन। ये एम वी स्क्वायर की डायमेंशन हो गई एम एल स्क्वायर टी -2। अब एम जी एच की क्या डायमेंशन होगी, एम मतलब मास m, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी -2। हाइट, लेंथ, डायमेंशन एल। अब ये क्या होगा, देखो लेंथ से लेंथ हो गया, एल स्क्वायर हो गया, टी -2। तो देखो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है, तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी है और ये जो है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। समझ गए मेरी बात को? तो डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। आगे बढ़ते हैं।
एफ एस इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। अब एफ इंटू एस, एफ क्या है फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन क्या हुई एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट क्या है एल, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल एच एस की डायमेंशन ये आ गई, ठीक है ना, ठीक है, ये मेरी एल एच एस की डायमेंशन है। आर एच एस की डायमेंशन क्या है देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, वी होती है फाइनल वेलोसिटी और यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, है तो वेलोसिटी ही ना, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस वन ही रहेगी। हाफ की तो कोई डायमेंशन है नहीं, एम की डायमेंशन है एम, वी की डायमेंशन क्या है एल टी माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बन गया एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, डन। हाफ एम यू स्क्वायर, एम तो एम ही रहेगा, यू क्या हो गया एल टी माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा कि ये डायमेंशन भी सेम है, ये देखो तीनों डायमेंशन सेम है। अब एक ये है टाउ, टी ए यू टाउ, ठीक है, टाउ, ये किसका सिंबल है टॉर्क का, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है अल्फा, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क का फार्मूला आपको याद नहीं होगा इसलिए मैंने लिखा है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ होता है। आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है एंगल अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है, एंगल तो डायमेंशन लेस है, टाइम स्क्वायर क्या होगा वन अपॉन टी स्क्वायर, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया टी की पावर माइनस टू, ठीक है बच्चों। टाउ, टॉर्क, टॉर्क मतलब फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इंटू लेंथ, तो एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। आई इंटू एल्फा का मतलब इनर्शिया एम एल स्क्वायर, आई क्या है मूवमेंट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एम इंटू एल का स्क्वायर। एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया कि एंगल की जो डायमेंशन होती नहीं है टाइम स्क्वायर की टी स्क्वायर, तो टी की पावर माइनस टू हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर स्क्वायर, नीचे स्क्वायर ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा। तो देखो ऊपर एल एच एस की डायमेंशन कितनी है और आर एच एस की डायमेंशन कितनी है, सेम है ना। तो हमने अभी डायमेंशन चेक करनी है, डोंट वरी ये क्या टर्म है, अभी आपने ये टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप सब पढ़ेंगे लेटर ऑन, इसी क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप उन टर्मिनोलॉजी को बस समझ लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा बच्चों वेव लेंथ होती है, वेव लेंथ, लेंथ है, डायमेंशन क्या है एल, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन आपको याद कर लो अभी आप, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो लैम्डा की डायमेंशन क्या होगी एल, एच की डायमेंशन क्या होगा एम एल टू टी माइनस वन अपॉन, एम से तो एम ही हो गया और वेलोसिटी क्या हो गया एल टी माइनस वन। अब यहाँ तो लेफ्ट साइड में तो केवल डायमेंशन एल की है, राइट साइड में क्या होगा देखो एम से एम कैंसिल, ठीक है, टी माइनस वन से टी माइनस वन भी कैंसिल, एल दो ऊपर एल दो है, एक एल कैंसिल, तो क्या बच गया केवल एक एल बच गया, डन। एक और समझो, ये कुछ और लिखा हुआ है डेल्टा, इसे डेल्टा बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिप्रेशन प्रोड्यूस, डिप्रेशन मतलब गहराई, मतलब कि जैसे कि हमने एक ऐसे ये कुछ इस प्रकार का बच्चों फट्टा है और फट्टे जो है देखो ये फट्टा है और इसको जब आप इसके ऊपर लोड आएगा तो ये कुछ इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, तो दिस इज द डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड, एल एच एस में डिप्रेशन, तो ये डिस्टेंस हुआ, इसकी डिप्रेशन जो है जो पहले यहाँ था वो यहाँ आ गया, तो ये मैंने देखना पड़ेगा ना मेरा कितना हुआ, तो ये लेंथ है, इसकी डायमेंशन है लेंथ, तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन हो गई लेंथ, राइट साइड की डायमेंशन क्या है एम से मास है। आपको सारी टेक्नोलॉजी को बच्चों ध्यान से देखना, एम से मास है, जी से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बी से ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ मतलब उसकी डायमेंशन तो लेंथ ही होगी, डी से डेप्थ है, वाई से यंग मॉडुलस है, ठीक है, मास की डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, फिर यहाँ पर है एल क्यूब, लेंथ की डायमेंशन एल क्यूब 4, बी ब्रेड्थ की डायमेंशन लेंथ है, डेप्थ क्यूब इसकी डायमेंशन एल क्यूब, यंग मॉडुलस की डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। जिसको याद नहीं है ऊपर जाकर लास्ट लेक्चर्स में देखे, जो टेबल आपको लिखवाई है उसमें लिखा होगा ये, जब इसको आप सारे को कैंसिल आउट करोगे तो सब बच जाएगा, केवल एल बच जाएगा, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या बच गई एल, डन। ये बात समझ में आ गई मेरी बात आपको।
अब एक और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, इस कंसेप्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन दिस इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू दिस वेयर एफ इज फोर्स। एफ फोर्स है, देखो अगर ये फोर्स है तो इसका मतलब ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स प्लस सम फोर्स। तो इसका मतलब ए रूट एक्स की जो डायमेंशन है वो फोर्स की होंगी। ए एक्स क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक्स की डायमेंशन क्या होगी, एल। ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, पावर 1/2। फोर्स की डायमेंशन क्या है, mL/t-2। अब तो ये याद हो गई होगी। तो ए की वैल्यू निकालनी है। ए क्या हुआ, एल को नीचे भेज दिया हमने, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो 1 - 1/2 हो गया। ए की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरीके से BT² भी फोर्स है, BT² की डायमेंशन भी फोर्स है, mL/t-2। बी निकालना है, T² को नीचे भेज दिया, ठीक है। ये 2 है, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, -2 - 2 -4 हो जाएगा। ये ए आ गया और ये बी आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको, आपको डायमेंशन किसकी निकालनी है, ए अपॉन बी की। तो ए अपॉन बी की डायमेंशन जो हो जाएगी वो क्या होगा, mL 1/2 t-2 होल अपॉन mL t-4, ठीक है बच्चों। तो अब क्या देखा हमने, m से तो m कैंसिल हो गया, l की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 1/2 -1, t की पावर -2 है, नीचे -4 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी +4। तो l की पावर हो जाएगी -1/2, t की पावर हो जाएगी 2। यही है a अपॉन बी की डायमेंशन, ठीक है बच्चों जी। या इसको ऐसे लिख सकते हो, m तो 0 है, l की पावर -1/2 है, t की पावर 2 है। गॉट इट। और इसकी अगर मैं यूनिट बताऊं ना आपको, यूनिट कैसे लिखते हैं इसकी, तो देखो t² है, मतलब कि सेकेंड स्क्वायर है, और l की पावर 1/2 है और वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब रेसिप्रोकल, मीटर में है और ये स्क्वायर रूट में है, क्योंकि जब 1/2 होता है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, माइनस है इसका मतलब वो रेसिप्रोकल हो गया, नीचे आ गया। डन। तो a अपॉन बी की ये यूनिट हो जाएगी अगर वो मांगते हैं तो। चलो ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट का ही है जैसे अभी आप ये लास्ट क्वेश्चन किया था। एक ये बच्चों वैन डर वाल इक्वेशन है, ये भी आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। P + this V - B = RT। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों, जो आपने पीछे पढ़ा और ये वाला, ये कंफर्म क्वेश्चन आते हैं 100%, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कभी ना कभी जरूर आएगा। हैंस राइट SI यूनिट ऑफ A एंड B। बड़ा सिंपल सी बात समझो, ये क्या है, P से प्रेशर है, B से वॉल्यूम है, ठीक है। प्रेशर में तो ऐड क्या होगा, मैंने क्या बताया था, लाइक टर्म्स लाइक में ही ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती है। तो वॉल्यूम में क्या सब्सट्रैक्ट होगा, वॉल्यूम ही सब्सट्रैक्ट होगा। इसका मतलब वॉल्यूम की जो B की डायमेंशन वही होंगी जो V की डायमेंशन होंगी। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगा, L3, तो इसका मतलब B की डायमेंशन क्या है, L3। तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई, मीटर-क्यूब, L है ना मीटर, तो मीटर-क्यूब, ये सही है ना। P से प्रेशर, तो प्रेशर जो डायमेंशन P की होगी वही डायमेंशन A अपॉन V² की होगी। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मैंने भी ऐसे ही लिखा है, देखो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू A। वॉल्यूम क्या होता है, L3, यहाँ वॉल्यूम का होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ नीचे देखें तो L⁻⁶ हो गया, है ना, L⁻⁶ हो गया, इसको उधर ले जाओ। यहाँ 1 है, ये 2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, 1 - 2, ये वाला t-2, और नीचे जो उधर से घूम कर आया L⁻⁶। तो दिस इज L की पावर -1 और 6 बिकम्स L⁵। मास तो मास ही है, T है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A की डायमेंशन आ गई, क्लियर, A की भी डायमेंशन आ गई। अब A क्या है, मास क्या होता है, इसकी SI यूनिट बतानी है ना आपको, SI यूनिट ऑफ A एंड B बतानी है। तो मास की डायमेंशन क्या होती है, मास की यूनिट होती है kg, लेंथ मतलब मीटर, 5 है तो मीटर⁵, T टाइम सेकेंड की पावर -2। गॉट इट, समझ में मेरी बात आ गई। तो हमने क्या, हमने यहाँ एक मेन बात को क्या समझना है, इस चीज़ को देख के घबराना नहीं है।
लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। अगर ये प्रेशर है तो इसकी डायमेंशन भी प्रेशर होगी, ये वॉल्यूम है तो इसकी डायमेंशन भी वॉल्यूम होगी। डन। एक और करें? आपके पास अब 2 क्वेश्चन, चलो 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, टॉपिक भी खत्म होगा, फिर एक नया टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर में। द वाइट लाइट ट्रैवल थ्रू ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है तो उसका स्पीड जो है वो कम हो जाती है या ज़्यादा होती है पहले मीडियम के मुकाबले, तो इसी रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ये जो है ये अफेक्ट करती है, ये कारण होता है वेवलेंथ का। तो म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये क्वेश्चन में फार्मूला दिया हुआ है। कहता है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप मेरे को ए और बी की यूनिट्स बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये म्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ऊपर की डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी LT-1। नीचे की क्या है? LT-1। तो ये कैंसिल हो गई ना। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, M0 L0 T0। अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये और ये दोनों मिलाकर भी डायमेंशनलेस होंगे। तो म्यू अगर डायमेंशनलेस है तो ए भी डायमेंशनलेस होगा और बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर भी डायमेंशनलेस होगा। बी की यूनिट क्या है पता नहीं, लेकिन लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ की डायमेंशन L होती है, तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? M0 L0 T0। ठीक है, मतलब कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो गया। तो B की डायमेंशन क्या हो गई? L स्क्वायर। तो A की तो कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, लेकिन B की जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी। गॉट इट? एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखो, y इज इक्वल्स टू A साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। t से टाइम, x से डिस्टेंस, तो आप डायमेंशन बताओ ओमेगा की और k की, इस ओमेगा की और इस k की डायमेंशन बताओ। देखो ये है मीटर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये है साइन, साइन क्या लिखते हैं? थीटा। तो असली में ये पूरा थीटा है, तो साइन थीटा जो है वो ओमेगा t माइनस के एक्स है। इस बात से क्या होगा कि जो थीटा है ये पूरा थीटा इज ओमेगा t माइनस के एक्स। अब थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस होगा और के एक्स भी डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस होगा इसका मतलब ओमेगा t इज इक्वल्स टू, डायमेंशनलेस का मतलब m भी 0 होगा, l भी 0 होगा और t भी 0 होगा, इसका मतलब 1 होगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी होगा। 1 अपॉन टी का मतलब क्या होगा? t की पावर -1। ठीक है, तो ओमेगा की जो डायमेंशन आ गई आपके पास, डायमेंशन ही निकालनी थी इसलिए मैंने डायमेंशन लिखी है। तो इसको डायमेंशन को ना आपको ऐसे लिखना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ओमेगा जो है वो है t की पावर, या पूरी टर्म्स में लिखनी है तो ऐसे लिखो, m0 है, l0 है, t-1 है, ऐसे लिखोगे तो सबसे बेस्ट है। ऐसे ही इसी तरीके से जो kx है ये भी डायमेंशनलेस है, फिर इसी तरीके से m0 है, l0 है और t भी 0 है, तो k क्या हुआ? 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन l की पावर 1 है, ऊपर जाके कर देंगे तो -1 हो जाएगी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ k क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ k हो जाएगा m0 l-1 t0। गॉट इट? तो हमने यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस का आप एप्लीकेशन देख रहे हो ना, कितना अच्छा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रीन को लेता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये दिस इज कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ले लिया। ठीक है, ओके ओके आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके आप अच्छे से नोट्स बनाओ कॉपी करके। ठीक है, अपने हाथ से बनाओ बच्चों, तभी आपका फ़ायदा होगा, किसी और के हाथ से। ठीक है, ये तो मैंने आपको, अगर मैं इतना लिखूंगा तो स्क्रीन बहुत
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये पहले से चीज़ लिखी गई है। अगर आपको इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई फीडबैक आप दे सकते हो मेरे को, आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन इट। ओके, तो तब तक आप इसको करो, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।